गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी टिग्नोमेट्री के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस किए थे। क्या साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, उससे रिलेटेड बातें हमने डिस्कस की थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब उसके आगे की बातें देखते हैं इस वीडियो में। चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नया पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं टिग्नोमेट्री में और कौन सी बातें जो हम सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ टेन ए इक्वल √2 - 1, then find the value of tan a divided by 1 plus tan square a। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में समझा भी था, टेन ए दिया हुआ है और हमें सेम यही पूछा गया है, तो हम करते क्या है, सीधे आप चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो देखो, अभी एक्चुअली और कोई कॉन्सेप्ट तो पता है भी नहीं, कोई लॉजिक हमने बताया भी नहीं। आगे आगे हमें और भी तरीके होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, सीधे ये वैल्यू आके सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, टेन की वैल्यू अगर हमें पता है तो हमें जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं जरा, और अपना टेन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये √2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। और अब हम ये जो होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, √2 - 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब यहाँ क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 2ab में 2 × 1 × √2 करेंगे तो वो सेम टू सेम आएगा अपना क्या, 2√2। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 - 1, और यहाँ मिलेगा 1 + 3 - 2√2। इस तरीके से आ जाएगा √2 - 1 होल डिवाइडेड बाई 4 - 2√2। और अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमिनेटर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 के अंदर 2√2 एग्जिस्ट करता है। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, और जो लास्ट वाला 2 है, अगर देखो 4 के फैक्टर्स की बात करें, इसको आप 2 और 2 लिख सकते थे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रूट के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये जो 2 है, इसको आप √2 और √2 भी लिख सकते हो। इस तरीके से फाइनली आप देख रहे हो कि 4 के अंदर एक रूट 2√2 आता है और एक √2 आता है। तो अगर मैं यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या रहेगा, 4 से अगर 2√2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा √2, और यहाँ पूरा पूरा 2√2 बाहर गया तो ये भी बन आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2√2। चाहो तो यही रख दो, लेकिन हम कहते हैं ना, हमारी आदत है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो रूट को वापस से रैशनल करने के लिए √2 से मल्टीप्लाइड करा दिया। तो ऊपर 1 × √2 तो √2 रहेगा, और 2√2 × √2, तो 2 तो अपनी जगह है, लेकिन √2 × √2 होता है 2, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा √2/4। तो ये हो गई बात इस तरीके से। अब बात आती है कि ये तो हो गया पुराने कॉन्सेप्ट है, अभी हम नया सीखते हैं कि आज के दिन क्या ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नया जो है तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, तो पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, और फिर देखते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, 30 और 60, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री है। 20 70, 45 45, कोई भी ऐसे ना दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है, वो सभी के सभी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आ जाते हैं। जैसे 80 10, ठीक है ना, 0 और 90, ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो, अब हो गया रहा है, यहाँ इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी समझते हैं। ये 90 डिग्री था, और ये अगर आपका एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड एंगल क्या हो जाएगा। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो इस ट्रायंगल में, तो आपका थर्ड एंगल जो बचेगा वो आएगा 180 - 90 प्लस थीटा, और फिर वो माइनस अंदर आएगा तो 180 - 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से 180 - 90 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से थर्ड एंगल आपका ये आ गया। अब देखना समझना बात, ये बी हो गया, ये ए हो गया, अब ये सी हो गया। अब देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आपसे साइन थीटा की, तो जितना हमने लास्ट क्लास सीखा
कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब हमें पता है कि थीटा का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो इस क्वेश्चन इस ट्राइंगल के हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी आ जाएगा। सॉरी, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो ए बी आ जाएगा, और 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है तो ये आ जाएगा ए सी। ये तो हो गया इक्वेशन 1। यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और हाइपोटेनियस आपका ए सी है ही 90 का अपोजिट, और बचा हुआ जो थर्ड साइड है वो आपका बी सी है, यानी कि वो बेस हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, अब देखो एंगल ऊपर बन गया, एंगल ए की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा यानी कि एंगल ए की बात हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, ये एंगल है। अगर इस एंगल ए की बात हो रही है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट क्या है, आपका बीसी है। तो यानी कि इसके अपोजिट में ये जो लाइन आएगी ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये तो आपका हाइपोटेनियस है ही, और ये जो बची हुई लाइन है यही आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो अब बेस आ गया आपका क्या, ए बी, 90 माइनस के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से कॉस की अगर बात करो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। और ये देखिए, अब अगर आप दोनों का आरएचएस देखते हो, दो इक्वेशन है, दोनों का अगर आरएच की बात करते हो तो आरएच कितना आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब अगर आरएचएस इक्वल है तो इसका मतलब आपके एलएचएस भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। और ये देखो, ये आपका एक फॉर्मूला जैसा बन गया, इसको आपको याद रखना। कभी भी याद रखना कि आपको जैसे ही साइन थीटा है उसको जरूरत पड़ने पर आप उसे कॉस 90 माइनस थीटा में रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सिर्फ कॉस के साथ ही नहीं हो रहा, ऐसा बाकी एंगल्स के साथ भी होता है। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पहला रूल तो यही आ जाता है कि साइन थीटा को आप जरूरत पड़ने पे कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। दूसरा, कॉस थीटा को जरूरत पड़ने पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तीसरा, टेन थीटा को जरूरत पड़ने पे कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और क्या फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा को आप जरूरत पड़ने पे टेन में चेंज कर सकते हो, और सेक थीटा को कॉसेक में, कॉसेक 90 माइनस थीटा में, और कॉसेक थीटा को जरूरत पड़ने पे सेक 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो 6 रूल्स हैं ये हमें बिल्कुल याद रखने हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बड़ी आसानी से आपके आंसर्स भी निकालेंगे इनकी हेल्प से हम अभी ये क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे ये बात आएगी कॉम्प्लीमेंट्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री में बेसिकली ये जो 6 रूल्स हैं, ये जो 6 रूल्स हैं इन सभी को आपको प्रॉपर याद रखना है। ओके, चलिए फिर इसके आगे समझते हैं। तरीके से अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री का, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 18 डिवाइडेड बाय कॉट 72। अब आप यही सोचोगे कि 10 18 और 72 इसके बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आप ये जरूर चेक करो क्या जो गिवन एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और बिल्कुल है। आप इन दोनों का एडिशन देखो, अगर आप 18 प्लस 72 की बात करते हो तो वो कितना आएगा, 90। इसका मतलब ये बात हमें पता है क्या, कि 18 प्लस 72 कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 18 और 72 आपस में कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब आप ये भी तो लिख सकते थे कि जो 72 है उसको रिप्लेस करके 90 माइनस 18 में चेंज कर सकते थे, है कि नहीं। और यही हम अपने क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो 10, जो सॉरी 10 बोलो, जो कॉट 72 है उसको आप लिख सकते थे कॉट 90 माइनस 18। और अभी हमने पीछे सीखा कि कॉट 90 माइनस 18 आपको किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, 10 18 डिग्री, क्योंकि अभी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 18 आ गई। तो ये फॉर्मूले की तरह याद भी रख सकते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये पीछे लिखा भी है हमने, टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो अब ये वैल्यू अगर मैं अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करूं तो फाइनल जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 10 180 डिवाइडेड बाई कॉट 72 इक्वल आएगा 10 180 डिवाइडेड बाई कितना, कॉट 90 माइनस 18, यानी कि 10 1 सॉरी 10 18 डिवाइडेड बाई 10 18। ये और ये कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप ये कॉम्प्लीमेंट्री की हेल्प से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। ऐसे और भी हो सकते थे। ये क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड इसी में ले लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टू 10 23 इंटू, डॉट मतलब इंटू 10 37 डॉट 10 67 डॉट 10 53। ठीक है ना, 53 और इसकी वैल्यू बतानी है। अभी देखो यहाँ पे, अब ये नहीं कि सभी चेंज कर दो वापस में, तो ये भी थोड़ा सेंस लेते हो, कोई भी क्वेश्चन करो, ये नहीं बस देखा और खत्म करना है। पहले थोड़ी देर ऑब्जर्व करो कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल की बात करो तो 23 और 67 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, और 37 और 53 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि इनमें से किसी एक को बदलना है आपको। तो इस तरीके से देखो, तो अगर मैं सेकंड वाले को बदलता हूँ तो मैं लिख सकता था, ये तो 2 अपनी जगह पे था, 10 23 अपनी जगह पे था, इसको कोई चेंज नहीं था, 10 37 भी अपनी जगह पे ही लिखते हैं। अब जब बात आएगी 67 को, तो आप लिखोगे इससे 10 90 - 23, आप सॉल्व करके देख लो। तो 90 - 23 67 होता है, तो बिल्कुल आप 67 की जगह 90 - 23 लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे 10 53 को क्या लिख सकते थे, 90 - 37। आप सॉल्व करके देखो इसको, 90 - 37 इक्वल टू 53 आता है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करें। इससे फायदा क्या हुआ देखो, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये तो 10 23 था ही, ये 37 भी था अपनी जगह पे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखो, हाँ। तो अभी इसको अगर रिप्लेस करें तो 10 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये डायरेक्टली आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉट 23 में। और इसकी अगर बात करें तो 10 90 - 37 ये चेंज हो जाएगा कॉट 37 में। अब देखो 23 वाले टर्म एक साथ और 37 वाले टर्म एक साथ, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 2 10 23 डॉट कॉट 23 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाइड है, ठीक है, 10 37 डॉट कॉट 37। अब हमें ये बात पता है कि 10 और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये आ जाएगा 2। अब देखो ये, मान लो ये एक्स है तो ये 1/x है, तो एक्स इंटू 1/x आपका 1 होता है, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, और ये और ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। तो यही फायदा है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में समझने का, और उससे रिस्पेक्ट में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। तो ये वापस से रिकॉल देखो, हर लेक्चर जो भी हो रहा है आपको सिंपल है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो पुरानी बातें जब तक आपको आगे के लिए कनेक्ट नहीं करोगे, यानी कि याद नहीं रखोगे, तो फिर आगे नहीं सीख पाओगे। अभी तो बहुत ही बेसिक सी बातें चल रही है, अभी असली टिग्नोमेट्री तो दूर है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। पर एक एक बात समझते जाना है और याद करना। टिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या है, चीजें बहुत हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।